Back to SS classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. So all my dear students, today I will discuss the physics class 8 ICSE board. The name of chapter is physical quantities and measurements. So today we will discuss about the new topic of physics. The name of topic is derivative units. तो आज के वीडियो में हम लोग derivative units को और स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम को देखेंगे क्या होता है और मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम क्या होता है, ये सब हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। हमें पढ़ना था डेराइवेटिव यूनिट्स से। तो कल हम लोगों ने देख लिया था कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं। आज हम लोग को देखना है डेराइवेटिव यूनिट्स क्या होते हैं। तो डेराइवेटिव यूनिट्स बेटा ऐसे यूनिट होते हैं जो कॉम्बिनेशन से बनते हैं, जो दो या दो से अधिक फंडामेंटल यूनिट के जुड़ने से मिलकर बने होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं डेराइवेटिव यूनिट्स। हमने आपको फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं कल बताया था। क्या होते हैं? ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं कि यूनिट्स होते हैं जो है चेंज नहीं होते। ठीक है, जो मेनली चेंज नहीं होंगे उनको हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर हमारा है कि डेराइवेटिव यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं डैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, जो यूनिट दो या दो से अधिक फंडामेंटल यूनिट से मिलके बने होते हैं उनको हम लोग कहते हैं मेनली डेराइवेटिव यूनिट्स। फॉर एग्जांपल, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। आप लोगों ने वेलोसिटी को पढ़ा होगा, इसको हिंदी में वेग बोलते हैं, इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट, जिसका हम लोग को फॉर्मूला पता है क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। कितना कोई वस्तु अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रही है और कितने टाइम में डिस्प्लेस हो रही है, उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। ठीक है, सो जो यूनिट होता है वेलोसिटी का, उसको हम लोग लिख सकते हैं इन द टर्म ऑफ यूनिट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। डिस्प्लेसमेंट, हैंस वी कैन एक्सप्रेस वेलोसिटी इन मीटर्स पर सेकेंड। हेयर द यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट्स मीटर एंड सेकेंड। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मीज़र करते हैं। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है ना, सेकेंड होता है हमारा टाइम का। तो हमें वेलोसिटी का मिल गया क्या? मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का हमें यूनिट्स क्या मिल गया? मीटर पर सेकेंड मिल गया। ठीक है, कैन बी वेलोसिटी एक्सप्रेस इन मीटर पर सेकेंड। सो हेयर द यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी इज डिराइव फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट्स। तो यानी कि इससे क्या पता चल रहा है कि जो हमारा डेराइवेटिव यूनिट्स है वो फंडामेंटल यूनिट से मिलके बना होगा, दो या दो से अधिक फंडामेंटल यूनिट्स। अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ और भी दिए हैं डेराइवेटिव यूनिट्स। यहाँ पे चार्ट में आप लोग देखो, फ्लो चार्ट में फिजिकल यूनिट्स है, डेराइवेटिव यूनिट है एंड सिंबल इन एसआई सिस्टम। एरिया जो है इसका डेराइवेटिव यूनिट्स क्या है हमारा? स्क्वायर मीटर है। स्क्वायर मीटर का फॉर्मूला यहाँ पर क्या है? मीटर स्क्वायर, है ना। वॉल्यूम यहाँ पर हमारा सिंबल दिया हुआ है कि एसआई सिस्टम में, एसआई पद्धति में इसको किस सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम का डेराइवेटिव यूनिट्स क्या है हमारा? क्यूबिक मीटर है या मीटर क्यूब, ऐसा ही सिंबल है इसका। डेंसिटी का हमारा किलोग्राम है एंड पर क्यूबिक मीटर है, तो यहाँ पर किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो गया। ओके, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड है यानी मीटर पर सेकंड, इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग सिंबल के फॉर्म में। एक्सेलरेशन का हमारा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया है। फोर्स का हमारा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो यहाँ पर इसको हम लोग न्यूटन भी सिंबल यूज़ करते हैं। फोर्स के लिए हम लोग न्यूटन भी कहते हैं ना, न्यूटन सिंबल भी लगाते हैं, तो इसे बोलते हैं डेराइवेटिव यूनिट्स। अब हम लोग आते हैं सिस्टम यूनिट्स पे। सिस्टम यूनिट्स क्या होते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम टेकन टुगेदर फॉर्म अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉर मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटीज। फॉलोइंग सिस्टम आर कॉमनली अडॉप्टेड। फंडामेंटल यूनिट्स जो हो गया, लेंथ का हो गया, मास का हो गया, टाइम का हो गया, वो आपस में एक सिस्टम बनाते हैं यूनिट्स का फॉर मेजरिंग द फिजिकल क्वांटिटी, जिससे हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ को मीज़र कर सकते हैं, माप कर सकते हैं। ठीक है, फॉलोइंग सिस्टम जो है, कुछ सिस्टम यहाँ पर दिए गए हैं कॉमनली, वो अडॉप्टेड हैं। सीजीएस सिस्टम में आता है हमारा सेंटीमीटर, जिसमें हम लेंथ में मेज़र करते हैं। ग्राम में हमारा आता है मास, सेकंड में हमारा आता है टाइम। ठीक है, एमकेएस पद्धति को देखिए, एमकेएस सिस्टम में हमारा मीटर को हम लोग, मीटर जो है किसके लिए होता है? लेंथ के लिए होता है। किलोग्राम हमारा मास के लिए होता है और सेकेंड टाइम के लिए होता है। सेकेंड का जो है दोनों में क्या है? सेम है। ठीक है, दोनों में यहाँ पर सिंबल और फिनोमेना दोनों ही क्या? सेम है सेकेंड का, टाइम का। अब हम लोग देखते हैं कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है। ठीक है, सो इन दिस सिस्टम द यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम आर सेम एज इन मिक्स एमकेएस सिस्टम। However, it can be in large system comprising all the fundamental units. इस सिस्टम में जो यूनिट्स होते हैं मास के, लेंथ के एंड टाइम के, वो सेम होते हैं, जैसे कि एमकेएस सिस्टम में होते हैं, बिल्कुल वैसे ही स्टैंडर्ड सिस्टम में भी होते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम में भी होती है। तब भी इट कैन बी इन लार्ज सिस्टम, लेकिन ये बहुत बड़ा सा सिस्टम है
जो इन कंप्रोमाइजिंग ऑल फंडामेंटल यूनिट, जिसमें बहुत सारे फंडामेंटल यूनिट्स आ सकते हैं। ठीक है, सो मेजरमेंट क्या होता है, वॉल्यूम को हम लोग कैसे मेज़र करते हैं, तो देखो स्पेस ऑक्यूपाइड द सब्सटेंस इज कॉल्ड वॉल्यूम। किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू जितना स्पेस घेरा जा रहा है, जितनी जगह ली जा रही है, घेरी जा रही है, उसको हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, और जो यूनिट होता है वॉल्यूम का एसआई सिस्टम में, उसको बोलते हैं क्यूबिक मीटर या फिर मीटर क्यूब। एक क्यूबिक मीटर जो है वो वॉल्यूम होता है ऑक्यूपाइड बाय क्यूब हुज ईच साइड इज इक्वल टू 1 मीटर, है ना। स्मॉलर यूनिट जो है उसको हम लोग बोलते हैं सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर क्यूब। इसका यूज़ किया जाता है फॉर मेजरमेंट ऑफ स्मॉल वॉल्यूम, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम को ज्ञात करने के लिए इसका हम लोग मेज़रमेंट निकालते हैं, इसको हम लोग यूज़ करते हैं मेनली। अब मैं यहाँ पर ये मैंने फ़ोन कवर रख दिया, सो जितनी जगह इसने ली है वो इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। जितनी भी जगह इसने ली है वो इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को याद रखना है कि वॉल्यूम को हम लोग कैसे मेज़र कर रहे हैं, है ना। हम लोग को इसका जो है, आप लोग को एसआई यूनिट इसका याद रखना है। इसका स्मॉलर यूनिट क्या है, मेनली सेंटीमीटर क्यूब है, और जो लार्जर यूनिट है इसका मीटर क्यूब है या क्यूबिक मीटर है। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉडी, अगर कोई बॉडी रेक्टेंगुलर होगी, जैसे कि हमारी ये वाली देखो, ये वाली रेक्टेंगल दिख रही है ना, थोड़ी सी यहाँ पर थोड़ा सा शेप चेंज हो गया इसका, रेक्टेंगल वैसे है ये। ठीक है, सो यहाँ पर देखो कि क्या कह रहा है, फॉर फाइंडिंग आउट द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉडी वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट द रेक्टेंगल बॉडी। सही बात है कि आप जब किसी रेक्टेंगुलर बॉडी का जो है वॉल्यूम ज्ञात कर रहे होगे तो आपको उसकी लेंथ पता होनी चाहिए, उसकी ब्रीथ पता होनी चाहिए, उसकी चौड़ाई पता होनी चाहिए, और उसकी हाइट पता, उसकी ऊंचाई पता होनी चाहिए, है ना। सो तभी आप किसी रेक्टेंगुलर बॉडी का जो है वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो आपका फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉडी क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। जैसे कि मुझे इस कवर का निकालना होगा, अगर मुझे इस कवर का वॉल्यूम निकालना है, ये कितनी जगह घेर रहा है मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, ये थोड़ा सा रेक्टेंगुलर दिखाई दे रहा है ना आपको, ये छोड़ दो, ये मतलब हटा दो कि थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ कि ये इसका शेप थोड़ा सा ऐसा है, रेक्टेंगुलर है ना ऑल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसकी लेंथ लूँगी, ब्रीथ लूँगी और हाइट लूँगी, और तीनों को मल्टीप्लाई कर लूँगी। इसकी मैं क्या क्या लूँगी, लेंथ लूँगी। ठीक है, इसकी लेंथ लूँगी मैं, और ब्रीथ लूँगी, और मैं हाइट लूँगी। फिर तीनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी तो मुझे वॉल्यूम पता चल जाएगा इस रेक्टेंगुलर बॉडी का। ठीक है, सो अब देखते हैं कि मेज़रमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, किसी भी लिक्विड के वॉल्यूम को हम लोग कैसे मेज़र कर सकते हैं। सो वॉल्यूम को मेज़र करने के लिए किसी भी लिक्विड के हम लोग को जो है डिफरेंट मेजरिंग वेसल चाहिए होते हैं, मतलब अलग अलग वेसल्स या अलग अलग अपरेटस चाहिए होते हैं। ये अपरेटस जो होते हैं आप लोग देखोगे बुक में दिखाई दे रहा होगा, आई होप आप लोग को क्लियरली। ये वाला देखो, ये 2 डायग्राम है ना, ये 2 डायग्राम है हमारी बुक में। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज़ मेजर्ड जनरली इन लीटर। ठीक है, लीटर और सब मल्टीपल मिलीलीटर। किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम हम लोग मेज़र करते हैं जनरली लीटर में और मिलीलीटर में। मिलीलीटर छोटी यूनिट्स होती है, और जो हमारा मिलीलीटर जो है वो छोटी यूनिट्स है, और जो हमारा लीटर है वो थोड़ी बड़ी यूनिट है। अब यहाँ पर 2 मेजरिंग सिलेंडर आपको दिखाई दे रहे हैं, मेजरिंग सिलेंडर 1 है, मेजरिंग फ्लास्क। एक है मेजरिंग सिलेंडर जिसमें आप लोग देख रहे हो कि बहुत हल्का दिखाई दे रहा होगा, अपनी बुक में देखना आप लोग बना होगा, मेज़रमेंट यहाँ पे दिया हुआ है बहुत सारा ना, 10 0 से लेके काफ़ी बड़े तक दिया गया, इसमें क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, 200 तक समथिंग गया है ना, यहाँ पे ऐसा दिया है। तो जितना हम लोग लिक्विड डालेंगे उतना यहाँ पे मेज़र होता चला जाएगा कि वो कितना लिक्विड है ना, लीटर में और मिलीलीटर में। अब यहाँ पे मेजरिंग फ्लास्क भी आपको दिखाई दे रहा है, इसमें क्या करोगे आप, इसमें किसी लिक्विड को डालोगे तो इसमें मेनली आप बटन दबाओगे तो पता चल जाएगा कि उसका मेज़रमेंट कितना है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है मेजरिंग वेसल्स। अब देखो मेज़रमेंट ऑफ मास को कैसे मेज़र करते हैं। वॉल्यूम पता चल गया, वॉल्यूम क्या होता है, वो जगह जो कोई ऑब्जेक्ट घेर रहा होता है वो उसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ठीक है, मास जो होता है अमाउंट है मैटर का जो कंटेन करता है इन अ बॉडी। ठीक है, कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट जितना मास, जितना अमाउंट कंटेन कर रहा है अपने अंदर, उसको हम बोलेंगे उसका मास। मास को हम लोग मेजर कर सकते हैं बाय द फिजिकल बैलेंस और बीम बैलेंस। द यूनिट ऑफ मास इज़ ग्राम और किलोग्राम। मास का जो हमारा यूनिट है वो क्या है, ग्राम है और किलोग्राम है। किलोग्राम बड़ा यूनिट है और ग्राम छोटा है। बोलते हैं ना कि 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम जो है वो 1000 ग्राम से मिलके बना है। अगर मैं इसके वज़न की बात करूँ, मास मतलब वज़न, भार, तो इसका भार कितना मैं अगर बात करूँ तो इसको हम लोग किलोग्राम में निकालेंगे या ग्राम में निकालेंगे। इसका मेनली यूनिट जो है बड़े बड़े चीज़ों को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है,
सो मास एक अमाउंट है मैटर का जो कंटेन करता है कोई बॉडी, मतलब किसी बॉडी का कितना मास है, कितना वज़न है, इसको हम लोग मेज़र करेंगे या तो किलोग्राम में या तो ग्राम में। इसका ऐसा यूनिट आप लोग को याद रखना है, इसका यूनिट ऑफ मास याद करना है, क्या है, ग्राम और किलोग्राम है। ठीक है, मास को हम लोग मेज़र करते हैं फिजिकल बैलेंस और बीम बैलेंस। आप लोग गए होगे दाल वगैरह लेने या सब्ज़ी वगैरह लेने, तो तराजू के बीच बटखरा रखा होता है ना, 2 तराजू होते हैं इस तरीके से, और उनके बीच क्या होता है, ये तराजू होते हैं 2 तरीके से, इस तरीके से। और जब हम सामान रखते हैं उसके ऊपर वाले सामान रखा तो एक पल्ला जो जिसके ऊपर सामान रहता है वो नीचे चला जाता है और ये वाला थोड़ा ऊपर रह जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीम बैलेंस। ठीक है, ऐसा तराजू आप लोगों ने देखा होगा। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मैंने ग्राम और किलोग्राम। आई होप आप लोग समझ रहे हो। अब आते हैं बेटा डेंसिटी पे। डेंसिटी क्या होती है, बहुत ही इजी सा चैप्टर है, आप लोग 1 बाय 1 पॉइंट वाइज पॉइंट आप लोग पढ़ते जाओ एकदम अच्छे से। और पता है आप लोग की जो बुक है वो खुद ही एक नोट्स की तरह है, आप लोग को प्रॉपर्ली अलग से कहीं नोट्स प्रोवाइड नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि ये आप लोग की जो बुक है ना बहुत ही अच्छी है, इसमें नोट्स की तरह ही सब कुछ दिया है, बहुत बड़ा नहीं दिया है, बहुत छोटा नहीं दिया है, एकदम एक्यूरेट अमाउंट में दिया हुआ है। जितना आप लोग को जानना है उतना दिया है आप लोग के लिए। ठीक है, देखो डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी जो होता है एक इंटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मैटर की। वी कैन मेजर डेंसिटी ऑफ डिफरेंट थिंग्स विदाउट चेंजिंग इन केमिकल स्टेट। इट एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड वॉल्यूम। डेंसिटी जो होती है वो घनत्व होता है, घनत्व। ठीक है, तो इसको मेनली हम वस्तु के, किसी वस्तु के हल्के और भारीपन से भी मेज़र कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इस कवर की बात करूँ और इस पेन की बात करूँ तो कौन हल्का है कौन भारी है, जाहिर सी बात है कि ये वाला जो है हमारा पेन का, ये जो पेन है वो हल्का है और ये थोड़ा सा भारी है ना। तो हमें कैसे पता चल रहा है, इसके शेप को देख के पता चल रहा है, इसके आकार को देख के पता चल रहा है कि ये भारी है ये हल्का है। तो मेनली हम डेंसिटी को जो है हल्के और भारीपन से भी मेज़र कर सकते हैं, है ना, बोल सकते हैं। ऐसा यूनिट जो होता है किलोग्राम का वो कॉमनली मेज़र करते हैं उसको ग्राम में। वॉल्यूम अमाउंट जो होता है क्वांटिटी मैटर की वो कॉमनली एक्सप्रेस होती है सेंटीमीटर क्यूब में। ईच बॉडी जो होती है सर्टेन मास एंड वॉल्यूम। इफ मास ऑफ बॉडी इज़ इंक्रीज देन वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीज, वाइस वर्सा फर्दर फाउंड दैट। सो डेंसिटी हम लोग आज यहीं तक रहने देते हैं। डेंसिटी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, फिर आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, इसके आगे के वीडियो को हम लोग नेक्स्ट दिन कंटिन्यू करेंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी बेटा तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू, कीप वॉचिंग।